तुम्हें याद नहीं है मन्नत की दफा भी यही हुआ था। भैया ने हर रिश्ते में कोई कीड़ा निकाला था और बस बात खत्म। कितनी लकी है ना मन्नत, बड़े भैया उसकी शादी के लिए मान गए। वो इसलिए माने थे क्योंकि ही थॉट कि अरेंज मैरिज। अब शादी के बाद मुराद को इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है ना, इसलिए पछता रहे हैं। मेरे पास एक आइडिया है, बड़े भैया की शादी करा दे। है ना? उन्होंने तब शादी नहीं की जब उनकी शादी की उम्र थी और सारे इसरार कर रहे थे। अब तो जरूर ही करेंगे वो शादी। दुनिया का मुश्किल तरीन काम है ये भाई। बड़े भैया की शादी मुराद की बड़ी बहन से होनी चाहिए। वो भी बड़े भैया की तरह थोड़ी सी क्रैक है, बिल्कुल ठीक कर देंगे उन्हें। हाँ ठीक है, शादी करा देंगे। जब तुम लाहौर से आओगे ना तो रिश्ता लेकर चलेंगे, ठीक है? अब उठो, तुम्हारी फ्लाइट नहीं है। 7 बजे की फ्लाइट है। तो उठो, पैकिंग करो। मैरिज ब्यूरो क्यों खोल के बैठे हुए हो? थोड़ी देर आप बैठे देना। ठीक है भाई। क्या बात है इफरत? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं कब से तुमसे कुछ पूछी जा रही हूँ, तुम जवाब ही नहीं दे रही। देख, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। 2 हफ्ते हो गए फैसल को इस्लामाबाद गए। ना उसने फोन किया, ना कॉल की, ना मैसेज किया। बीवी है, बेटी है, जरा तो शर्म करनी चाहिए ना। शौकत को देखा, 2 दिन के लिए मैं के आती हूँ, पीछे भागा भागा चला आता है। तो शौकत भाई तो फारिग है, उनके पास होता होगा टाइम बीवी बच्चों के आगे पीछे फिरने का। लेकिन फैसल को तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, और इन सब चीजों के लिए ना आप ही कुछ चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती। ताना मार रही है मुझे मेरे खामद की बेरोजगारी का। तो अभी मैं और क्या कहूँ? मेरे शौहर की हक हलाल की कमाई उधार लेके जुए में उड़ा दी शौकत भाई ने। मुराद भाई का अलग नुकसान किया। आप ही हमने आज तक आपसे पैसे वापस मांगे नहीं ना? जितना भी नुकसान हुआ है ना, हमने चुपचाप बर्दाश्त किया है। अब अगर कंपनी डिमांड कर रही है कि फैसल इस्लामाबाद वाले ऑफिस में आके काम करें, तो आप मुझे बताएं, हम किस मुंह से मना कर सकते हैं? हम हैं इस पोजीशन में। 3 महीने की तनख्वाह हमने शौकत भाई के हाथ में रख दी थी बिना कुछ कहे, यही सोच के कि शायद अब वो कुछ कर जाएंगे। लेकिन नहीं, शौकत भाई तो शौकत भाई ना। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक कहते हैं सब। औरत की इज्जत उसके खामद की कमाई में है। लेकिन एक बात याद रखना इफरत, जिस मर्द पे दूसरी औरत का साया पड़ जाए ना, उसकी कमाई से बेहतर है कि उसको आग लगा दो। फैसल की मैडम देखिए कैसी नाज नखरे वाली है, ऊपर से अमीर बेवा। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पछता रहे ना आप अपनी प्रमोशन ऑफर रिजेक्ट करके? जी ठीक कहा आपने, मुझे लगता है उस ऑफर को मुझे रिकंसिडर करना चाहिए। क्या कहा आपने? इतरत, मैंने फैसला कर लिया, मैं इस्लामाबाद ऑफिस ज्वाइन कर। ये कौन है? मेरी मैम है। मैम, दिस माय बेटर हाफ। ये लीजिए। अगर तबीयत ज्यादा खराब है डॉक्टर के पास जाना।
sure you're fine? नो फॉर्मेलिटीज, एक्चुअली ऑफिस के लिए देर हो रही है। फैसल, अगर आप रेडी हैं तो आप भी साथ ही चलिए। मैं अपनी गाड़ी में खुद ही आ जाऊंगा मैम, आप ऑफिस चले, बस 2 मिनट में मैं। जब एक ही जगह जाना है तो अलग अलग आने की क्या जरूरत है? भाभी आपने खाना खा लिया? चाय बनाओ? यार प्लीज। अभी बना। थैंक यू। फिर मेरे बेटे ने इजाजत दे दी है तुम्हें नौकरी करने की कि नहीं? मैंने इजाजत मांगी नहीं है उससे। उस तुम्हें किसी बड़े ने ये बात सिखाई नहीं है कि शोहर को कभी भी उस नहीं कहते, उन कहकर मुखातिब करते हैं? हमारी बात हो चुकी है इस बारे में, उसे कोई एतराज नहीं है। और मेरे ख्याल से अगर उसे एतराज नहीं है तो किसी और को भी नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, है? मैं किसी और हूँ? मैं माँ हूँ उसकी। 9 महीने मैंने उसको पेट में रखा है, बेवगी काटी है, मेहनतें मजदूरियां करके मैंने उसको पाला है, पढ़ाया लिखाया है, इस दिन के लिए कि तुम्हारी जैसी लड़कियां आए और उठ के मुझे ऐसी ऐसी बातें करें। तो फिर आंटी पैदा करने और पालने के साथ साथ थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी दे देती हैं उसे, ताकि उसमें हिम्मत आ जाती है अपने किए हुए फैसलों को ओन करने की। अब तुम्हारे जैसी कल की 74 लड़कियों ने मुझे बताना है कि मैंने अपने बेटे की कैसे परवरिश करनी थी। पहले तुमने मेरे हीरे जैसे बेटे को फंसाया, अब तुम्हें उसमें नुक्स नजर आ रहे हैं। मैंने किसी को नहीं फंसाया आंटी, और आप मेरे कैरेक्टर पर इस तरह बात नहीं कर सकती। आपने जो कहना है आप अपने बेटे से कहिएगा, और जहां तक रही बात मेरी जॉब की, तो वो मेरा और मेरे शौहर का मामला है। क्या हुआ है? होना क्या है? सस्सा ते कोई माते दी गल भी दसन तो पुट्ठा उन्हां दे गले पै जांदियां ने। क्या हुआ मन्नत? कुछ नहीं, बस बात कर रहे थे। लग तो नहीं रहा कि सिर्फ बात हो रही है। क्या हुआ? अम्मी की आंखों में आंसू क्यों? क्योंकि वो तुम्हें दिखाना चाहती हैं। मैं भी अभी अपनी आंखों में आंसू लेकर आऊं तुम्हें दिखाने के लिए? मन्नत, रहन दे वे। मोहल्ले वाले सुनेंगे तो वो क्या कहेंगे? उन्होंने तो यही कहना है ना कि सास ने नहीं जुल्म करती है, सास और नानी ही बुरी है क्या?